जिस राजकुमारी की हर दुआ कबूल होती थी, उसने अपनी पहली जादुई दुआ अपनी ही माँ की मौत के लिए क्यों मांगी? क्या रानी ही बुरी थी या राजकुमारी? स्वर्णपुर के आकाश में दो सूरज चमकते थे, एक कुदरती और दूसरा राजकुमारी ईरा की दुआओं से बना शाश्वत प्रकाश। यहाँ का नियम था, दुआ मुफ्त नहीं थी। हर बड़ी दुआ के बदले दुआ करने वाले की आत्मा का एक छोटा हिस्सा पत्थर का हो जाता था। रानी सुमित्रा ने ईरा को हमेशा एक कांच की गुड़िया की तरह रखा। ईरा को बचपन का वह सीन याद था जब उसकी पालतू चिड़िया मर गई थी और माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा था, रो मत ईरा, तुम बस दुआ करो, मौत को भी तुम्हारे आगे झुकना होगा। ईरा ने दुआ की, चिड़िया जिंदा हुई, पर ईरा ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि उसकी उंगलियों के पोरों की संवेदना फीलिंग खत्म हो गई है। वह अब नरम मखमल को महसूस नहीं कर सकती थी। महल के गुप्त तहखाने में जब ईरा पहुंची तो उसने वह देखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। रानी सुमित्रा वहां परियों के पंख नहीं काट रही थीं, बल्कि अपनी ही जीवन ऊर्जा लाइफ फोर्स को परियों के साथ लिंक कर रही थीं। रानी सुमित्रा पहले एक योद्धा थीं। 20 साल पहले अंधेरे के साम्राज्य ने स्वर्णपुर पर हमला किया था। राज्य को बचाने के लिए रानी ने परियों की जादुई शक्ति को जबरन कंज्यूम किया था ताकि वह अजेय बन सकें। लेकिन उस शक्ति का शाप यह था कि वह अब रुक नहीं सकती थीं। अगर वह परियों का रस पीना छोड़ देती तो पूरा राज्य उसी पल राख हो जाता। मैं विलेन नहीं हूँ ईरा, रानी ने फटे गले से कहा। उनके चेहरे का मांस गिर रहा था। मैं वह ढाल हूँ जो सड़ रही है ताकि तुम जैसे मासूम लोग सुरक्षित रह सकें। क्या तुम इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हो? ईरा महल की बालकनी से बाहर देख रही थी। वह देख रही थी कि कैसे सुरक्षा कवच शील्ड दरक रहा था। खेतों में फसलें काली पड़ रही थीं और लोग सड़कों पर खड़े होकर ईरा के नाम की दुआएं मांग रहे थे। परियां जो कभी प्रकाश का स्रोत थीं, अब भूखे भेड़ियों की तरह पिंजरों में छटपटा रही थीं। उनकी आंखों से बहने वाला नीला आंसू जमीन पर गिरकर तेजाब बन रहा था। ईरा का दम घुट रहा था। एक तरफ उसकी माँ थी जिसने राज्य के लिए अपनी इंसानियत बेच दी थी। दूसरी तरफ वे मासूम परियां थीं जिनका वजूद खत्म हो रहा था। और बीच में थी उसकी वाक्सिद्धि। पूर्णिमा की रात आई। रानी सुमित्रा वेदी पर लेटी थीं। उनका शरीर अब परियों के अंगों और इंसानी चमड़ी का एक वीभत्स मिश्रण लग रहा था। ईरा, मुझे मुकम्मल कंप्लीट कर दे। ऐसी दुआ मांग कि मैं और यह जादू एक हो जाए। हम हमेशा के लिए इस राज्य को अमर कर देंगे। ईरा के हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया कि कैसे यही हाथ उसे बचपन में सुलाते थे। उसने रानी की आंखों में देखा, जहां ममता और पागलपन का युद्ध चल रहा था। माँ, आपने प्यार के नाम पर सबका दम घोंट दिया है। आपने सुरक्षा के नाम पर हमें कफन पहना दिया है। ईरा फूट फूट कर रोई। उसकी आवाज में वह दर्द था जो पहाड़ों को चीर दे। अगर मैं आपको मारती हूँ तो मैं आप जैसी बन जाऊंगी, और अगर नहीं मारती तो यह दुनिया मर जाएगी। हिचकिचाते हुए, कांपते हुए ईरा ने अपना अंतिम फैसला लिया। उसने अपनी ममता को मार दिया ताकि वह अपनी नैतिकता को बचा सके। मैं दुआ करती हूँ कि मेरी माँ को वह शांति मिले जो उन्होंने पूरी दुनिया से छीन ली है। मैं उनकी मौत मांगती हूँ। रानी के होठों पर एक आखिरी मुस्कान आई, जैसे उन्हें आजादी मिल गई हो। उनका शरीर प्रकाश के हजारों टुकड़ों में बिखर गया। ईरा के दिल के पास का हिस्सा अचानक पत्थर का हो गया। उसने अब अपनी माँ के लिए रोने की क्षमता भी खो दी थी। सुबह हुई। सूरज निकला, पर ईरा को उसकी गर्मी महसूस नहीं हुई। परियां आजाद थीं, पर वे ईरा के पास नहीं आईं। वे डरकर बादलों के पीछे छिप गईं।